प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रस जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे, राजा का एक संतान भी नहीं था। राजा बड़े कोशिश किए, पुत्र एक करवाए, बहुत कोशिश किए, डॉक्टर से दिखाएं, वैद्य से दिखाएं, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। तो अपने रानी से कहते हैं कि देखो, हम इतना कुछ किए, मेरा संतान नहीं हुआ, क्या करें? जी करता है कि अपना राजपाट छोड़कर और मैं चला जाऊं। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी बोली कि महाराज कहाँ जाइएगा? बोले कि कुछ नहीं, अब चाहे जो हो जाए, मेरा राज किस लिए रहेगा, मेरा धन किस लिए रहेगा? जिसका मन होगा वो मेरा राज में रहेंगे और मेरा राज को चलाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन रानी को पता नहीं था, गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती थी। और रानी गर्भवती थी, रानी राजा के साथ निकल गई। और रास्ते में जाते जाते, पहले के जमाने में राजा आधी रात में निकल गए घर से और रास्ता चलने लगे गांव वालों के डर से कि गांव वाला मुझे जाने नहीं देंगे। इसी कारण राजा साहब गांव वाला के डर से आधी रात में निकल गए और रास्ता चलने लगे। कुछ रुपये, पैसे, सोने चांदी, गहना जेवर ले लिए और निकल गए। गुरु भाई बहना, दिन बीत गया, राजा को जंगल पड़ गया। जब जंगल पड़ गया तो रानी का बहुत जोरों से पेट में दर्द हुआ। तो रानी कहती है अपने पति से, तने एक बिलमावहो जैसा में आ घंटा दोए पहाड़िया जी, अरे रही आना चलल मोरा जा है जी। गुरु भाई बहना, रानी विलाप कर रही है अपने पति से कि थोड़ा विलंब जाइए, हम अब नहीं चल पाएंगे, आधी रात से चल रहे हैं। गुरु भाई बहना, अब वहाँ पे वो जो राजा थे, राजा रुक गए और रानी कहती है कि थोड़ा हम देखते हैं, पर्दा में हो सकता है, लगता है कि मैं पर्दा के लिए जाऊं। गुरु भाई बहना, वो गई तो एक पुत्र उसका जन्म ले लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो रानी कहती है, नानी नानी पौआ कुमर के नानी नानी हाथवा जी, अरे रूह चूहा मुहा माते जलना जा है जी, अरे किन कर थे हम असो पियाए को मरज राजा नाते जलन राज पाट जी। बेचारी विलाप करती है भगवान से। और गुरु भाई बहना, पुरैन के पत्ता पर बच्चे को सुता दी और पुरैन के पत्ता ओढ़ा दी, ओढ़ा के और राजा के पास आकर कहती है कि चलिए। गुरु भाई बहना, अब जो रानी थी, रानी चिंता में राजा के साथ, एक तो बच्चे का जन्म दी थी उसका दर्द और शारीरिक दर्द, बच्चे छोड़ दिया उसका दर्द। रानी कुछ ही दिन जीवित रही, 2-4 दिन, और रानी का मृत्यु हो गया। राजा अकेला हो गए। राजा भी अपना दुख सह नहीं पाए रानी का जो मृत्यु हो जाने के बाद।
गुरु भाई बहना वो बच्चा पूरा रोने लगा जंगल में जब रोने लगा तो एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो गुरु भाई बहना बच्चे का रोने का आवाज जब ब्राह्मणी सुने तो ब्राह्मणी निसंतान थे। कहते हैं अपने पति से ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, लगता है जंगल में कोई तो जरूर रो रहा है, हम देखने जाएंगे। कहने लगे कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, आप कहीं नहीं जाएंगे। कौन रो रहा होगा? सियार बिलार के बच्चा रो रहा होगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, पुरुष तो कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं, लेकिन स्त्रियां निर्दयी और कठोर नहीं होती है। बाघ सियार के भी बच्चा रो रहा होगा तो कोई दुख के कारण रो रहा होगा, हम देखेंगे। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीर्थ यात्रा पर निकले थे अपने पुत्र के मांगने के लिए, लेकिन जब उनका रास्ते में पुत्र मिला तो पूरा जोर से रानी वो ब्राह्मणी बड़ी जोर से भगवान के नाम लेके जयकारी मनाई और ब्राह्मण के बोली कि जो हम मांगने जा रहे हैं महाराज, वो तो मुझे रास्ते में मिल गया। गुरु भाई बहना बच्चा को लेकर ब्राह्मणी लौट आई और उसे पोसने पालने लगी। जब उसे पोसने पालने लगी तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया तो गुरु भाई बहना बड़ा नटखट बच्चा निकला, बहुत नटखट। एक झगड़ा, दो झगड़ा, तीन झगड़ा, चार झगड़ा, कई झगड़ा करता था, कोई पता नहीं। 2-4 केस पड़ियान जी के पास जरूरी आता था। ए पड़ियान जी, आप क्या कर रहे हैं? आपका बेटा मेरा बेटा को मारा, आपका बेटा मेरा बेटा को शर्ट फाड़ दिया, मेरा बेटा को पैंट फाड़ दिया, मेरा बेटा को ये किया वो किया। गुरु भाई बहना बहुत नटखट बच्चा था। गुरु भाई बहना पढ़ने को लिए भेजाने लगे ब्राह्मणी, तो पढ़ाई भी नहीं करता था और सिर्फ गलती करता था। अब ये ब्राह्मणी सोचते हैं कि क्यों ना इसको गाय चराने को लिए हम भेज दें। तो ब्राह्मणी का एक गाय था, तो गाय वही थी जो उसका असली माँ थी। गुरु भाई बहना जो असली माँ थी वो माँ गाय उसी घर में जन्म ली थी और उसी का दूध वो पिता था। लेकिन गुरु भाई बहना क्या पता, गाय जानती थी। तो गाय चराने लगा गुरु भाई बहना। एक दिन का बात है कि एक सुंदर चिड़िया उड़ उड़ के आगे आगे बढ़ रहा है और ये लड़का का नजर पड़ गया। जब नजर पड़ा तो ये चिड़िया पकड़ लिया। वो चिड़िया इंद्रासन के था। गुरु भाई बहना वो चिड़िया इंद्रासन के था। ये लड़का पकड़ लिया तो उधर से ब्रह्मा जी और विष्णु जी शाम में खोजने आए कि भाई कोई पक्षी पकड़ा है। एक सुंदर सा चिड़िया, सोने का चमक उसका शरीर है। गुरु भाई बहना जो और गाय चराने वाले बालक थे वो बोले कि हाँ पकड़ा तो है, देखिए पंडित जी का बेटा, उसको से हम लोग का पटता नहीं है, बहुत बदमाश है, आप लोग को भी मारेगा, आप भी जाइएगा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए। बालक तू एक चिड़िया पकड़ा है? गुरु भाई बहना वो बोला हाँ महाराज पकड़े हैं, इसको से हम खेलेंगे, हम आपको नहीं देंगे। बोले कि और दूसरा चिड़िया पकड़ लो बेटा, ये चिड़िया दे दो, हम पैसा देंगे। पैसा के नाम पे गुरु भाई बहना तैयार हो गया। इतना ही में गैया जो थी, गैया दूसरा के फसल में हेल गई। तो ये बोलता है कि रुक जाओ, मेरा जो गाय है, गाय चली गई दूसरे को फसल में जाजात में, तो उसका हम घुमा के लाएंगे तब देंगे। गाय को फेरने गया तो ये गाय कहती है सुन हो रे बेटा हमारा
अरे सुन ले मन चित लगाई रे, इंद्रासन के चिराई अरे बेटा तो मातो दिया रे, अरे करी लिया कलवा करार रे, इंद्रा के बेटी अरे बेटा करिया बियाहवा रे, अरे तव दिया इंद्र के चिराई रे। गाय कहती है कि देखो बेटा, इंद्रासन का चिड़िया है, देना मत। इंद्रदेव के लड़की से ब्याह करने को लिए कहना। ये राजकुमार, ये जो ब्राह्मण का बेटा है, वो कहता है नहीं नहीं, हमको तो ठिकाने नहीं है, हम जिसको लाएंगे वो कहाँ रहेगी, उसको कौन रखेगा, उसको खाना कौन देगा। गाय कहती है कि जाओ बेटा, उसी में भलाई है, यदि उससे शादी तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर ये पड़ियान जी का बेटा चला आया। इसी जगह पे जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु थे उनके पास आए और कहने लगे कि देखिए हम चिड़िया देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा बोलो। बोले कि हम इंद्रदेव के लड़की से शादी करेंगे, आप तैयार हैं? बोले कि इंद्रदेव के लड़की से शादी और एक बकर चरवा गई चरवा, तो हाँ। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों आपस में बात करके बोले कि एक बकर चरवा को क्या लूज ज्ञान रहेगा ये गौ चरवा के। बोलिए कि हाँ उतना पड़ी है, बोल देंगे कि जो उनके पसंद करो उससे शादी कर लेना। बोले कि ठीक है। बोले ठीक है बेटा, शादी कर देंगे, दे दो चिड़ै। गुरु भाई बना इतना ही में फिर गैया उसका किसी का जजात में फसल में हिल गई। फिर से कहती है आते हैं गैया पहले फेर के, उसके बाद हम देंगे चिड़ै। फिर गैया कहती है सब कोई पेन तोरे बेटा अलहरा पटोरावा रे, इंद्रा के बेटिया फटली गुदाड़ी रे, इंद्रा के बेटिया रे बेटा फटले गुदाड़िया रे, अरे उनके तू धारी लिया हाथ रे, करिया का ओलवा रे बेटा और जइया संगे साथवा रे, और हम चली जइबे अपन घर रे। गुरु भाई बहना, वो गाय कहती है कि देखो बेटा तुम चला जाओ इंद्र ब्रह्मा विष्णु के साथ में इंद्र के बेटी के विवाह करने को लिए, और हम जो हैं हम चल जाएंगे घर। सब सखी पहन ले रहेगी सुंदर वस्त्र, लेकिन वो सिर्फ एक मैल कुचैल पहले रहेगी, गंदे कपड़ा, फटे कपड़ा। बोले ठीक है माँ। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था वो चला आया इंद्र ब्रह्मा विष्णु के पास। ब्रह्मा विष्णु बोले अब चिड़ै दे दो बेटा, तो कहता है बालक की चिड़ै तो इंद्रलोक में देंगे, हमको साथे ले चलिए। गुरु भाई बहना, अब यही विमान पर बैठ गया और इंद्रलोक चला गया। ब्रह्मा विष्णु भी इस दिन इंद्रलोक गए इस बालक के साथ, और इंद्र से जाकर और कॉल किया है लड़का कि आपका बेटी से विवाह करेंगे तभी आपका चिड़ै देंगे। इंद्रदेव बोले कि ठीक है, अच्छा है, हम वही करेंगे। गुरु भाई बहना, जब इंद्रदेव सारी सखिया को लाए
और नाच गान में लग गई सारी सखियां। और इंद्र का जो लड़की थी सांपड़ी, तो सांपड़ी बिल्कुल एकदम फटी कपड़े में, और जैसे लगता है कि उसका वो कोई है ही नहीं उस जगह के, वैसा कपड़ा पहनाया गया। और लड़के को बोले कि भाई एक का हाथ पकड़ लो बेटा, उससे तुम्हें विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना सांपड़ी का जाके हाथ पकड़ लिया और सांपड़ी के पकड़ के बोला कि महाराज इससे विवाह करेंगे। कहते हैं कि बेटा वो तो देखो कैसा लग रही है। कहते हैं कि मैं भी तो बकर चरवा हूँ, गाय चराने वाला, तो मुझे भी तो चाहिए इसने उतना सुंदर वस्त्र, उतना गहना, हमसे थोड़ी पार लगेगा। नहीं नहीं, हम इसी को ले जाएंगे। गुरु भाई बहना अब वो सांपड़ी को हाथ पकड़ लिया तो सारा लोग कहने लगे कि ठीक है अब तो इसी को साथ विवाह करना होगा। गुरु भाई बहना विवाह तो हो गया, विवाह हो गया। अब वहां से विदाई के लिए 12 बरस के लिए ब्रह्मा विष्णु बोले कि बेटी जाओ, विश्वकर्मा महाराज बोले जाओ, कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगा तो मुझे बताना, हम अवश्य तुम्हारा मदद करेंगे। गुरु भाई बहना जब वहां से विमान से दोनों आ गए, राजकुमार, ये जो ब्राह्मण का लड़का था और इंद्र का लड़की सांपड़ी। गुरु भाई बहना अब ये लड़का लेकर अपना माँ के पास दूसरा दिन शाम को पहुंचा तो सारा लोग इसको माँ के कहने लगा कि अरे आपका बेटा तो ब्याह करके आ रहा है, देखिए बहुत सुंदर लड़की है। उसकी माँ एक झड़ुआ लेकर और द्वार पे खड़ी हो गई कि अरे किसका बेटी बहू का निकाल के लाया है। गुरु भाई बहना किसी का तो बेटी बहू का निकाल के बेचारा नहीं ले गया था। गुरु भाई बहना अभी अपने माँ से बोल रहा है कि माँ मैं किसी का बेटी बहू का नहीं निकाला हूँ, मैं इंद्र का बेटी से विवाह किया हूँ माँ, ये इंद्र का बेटी है। लेकिन माँ फिर भी घर से निकाल दी। गुरु भाई बहना माँ जब निकाल दी और माँ उसे घर में अंदर नहीं घुसने दी तो जहाँ गाय बंधाती थी वहीं जाके रात बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना ये बोलता है देखो तुमसे हम विवाह किए तो देखो मेरा माँ खाना नहीं दिया, मुझे भूखे नहीं रहा जा रहा है। बोले कि क्या आपको भूख लगा है? तो हाँ। बोले चुपचाप रहिए, सोइए आप। सुनहो जे मामा हमारे बचाने आज, अरे सुन ले मन चित लगाई जी, बीतियों में गैल जी मामा अदिनमा से राती आज, अरे बीती गैले भोरे भीनो सारे जी, नहीं में मिलल जी मामा अवनमा से पानी आजी, अरे कैसे के होए ते गुजारा जी। लड़की है विष्णु से कहती है कि मामा जी मैं कैसे रहूं, मेरा गुजारा कैसे होगा, मुझे एक पान पानी नहीं मिला है। गुरु भाई बहना जब ऐसा बोले कि एक पान पानी मुझे नहीं मिला है तो बोले कि ठीक है। ब्रह्मा जी विष्णु जी वहाँ आसन डोलने लगा, इंद्र का आसन डोल गया तो इंद्र कहते हैं कि देखिए मेरा बेटी पर कोई विपत्ति है, आप जाकर स्वयं देखिए। जब आए देखने को लिए भोजन तो देखते हैं कि अरे मेरा बेटी तो भूखे प्यासे गौशाला में पड़ी है। उनके लिए भोजन सुंदर सुंदर 2 थाल में भेज दिए विमान से, और आकर लोग उन्हें
दासी लोग दे दिए विमान से उतर के भोजन और चले गए। बेचारी अपना पति को उठाती है कि उठिए, भोजन कर लीजिए। उतना सुंदर भोजन देख ब्राह्मण का पुत्र बड़े प्रसन्न होकर और कहते हैं कि इतना सुंदर भोजन तो मम्मी ने कभी जिंदगी में नहीं किया था, इतना सुंदर भोजन तू कहाँ से लाई? बोले कि आपको माता दी है। ला मेरा माता दी है? तो हाँ। गुरु भाई बहना, अब ये बात सुनकर बेचारा खुश हो गया और भोजन कर लिया। सवेरे हुआ तो सवेरे ही बोली लड़की कि जाइए अपने माता से बोलिए कि माँ तू मुझे, मैं तो तेरा पुत्र नहीं हूं, लेकिन कितना दूध पिलाई हो माँ, हमें बताओ। बोले कि माँ मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, यदि तेरा पुत्र रहते माँ तेरा ओद्र से जन्म लेते तो मुझे तू बाहर नहीं निकालती माँ। बताओ माँ मुझे कितना दूध पिलाई हो। गुरु भाई बहना, वो बोली कि हम लाख रुपया का दूध पिलाए हैं, क्या तुम मुझे दे दोगे? तो आके लड़का बोला कि अरे वो लाख रुपया कहती है, कहाँ से देंगे? गुरु भाई बहना, शामपरी के पास चूड़ामणि कंगन था। जूड़ामणि जो जूड़ा में बालों में लगाया जाता है वो कंगन था, जूड़ामणि कंगन। अपना बाल से निकाल के और दे दिया और बोला कि जाइए माँ के आगे पटक दीजिएगा। गुरु भाई बहना बोला कि लो माँ लो। अब जूड़ामणि कंगन देखकर तो चकित हो गया और कहने लगा घूर जाओ बेटा, घूर जाओ बेटा। अब ये माँ बेटा पति पत्नी दोनों निकल दिए और ये ब्राह्मणी तो पूरा चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा चला गया। गुरु भाई बहना वो राज से निकल गए और दूसरा राज में वो दोनों पति पत्नी चले गए और एक साहूकार को बोले कि हमें थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। गुरु भाई बहना जमीन सस्ता वाला एकदम गंदा जगह के जमीन उसको नाप दिया गया। जहाँ गोरू चीरता था वहाँ जहाँ पे हड्डियाँ जमा था वैसा जगह नाप दिया गया। और रात में जब बेचारी सोने लगी तो सोचती है कि यहाँ पर ऐसे कैसे सोएंगे। फिर विलाप करती है अपने ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, पिताजी के अपने। सुन हो जे मामा हमारे बचनी आज, अरे सुन ले माना चित लगाई जी। सात रति आज मामा और सात दिन बीतल जी। अरे खडिया के ढेरी आज मामा नहीं पारे नींद आज। अरे हडिया के ढेरी आज मामा फटे मोरा ना किया जी। अरे कैसे गुजारी है बार बारी सजी। गुरु भाई बहना, ये लड़की कह रही है कि पिताजी, माताजी, मामा जी, मामी जी हम कैसे बिताएंगे 12 वर्ष हड्डी का ढेर से। तो यह नाक मेरा फट रहा है, 7 दिन बीत गया है, आँख में नींद नहीं आया है और हम कैसे करके यहाँ रह सकते हैं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। गुरु भाई बहना, इतना वचन सुनते ही इंद्र का आसन डोलने लगा डगमग डगमग और चकित हो गए कि मेरा बेटी पर कोई आपत्ति विपत्ति है। तो अंतर ध्यान वो देखने लगे अपने ध्यान लगाकर, तो देखते हैं कि मेरा बेटी तो हड्डी का ढेरी में सोई हुई है। तुरंत विश्वकर्मा महाराज के बोले कि विश्वकर्मा महाराज 4 ईंट लेकर जाइए और महल बना के आइए और उसके लिए नौकर चाकर दाय दासियां सब कुछ भेज दीजिए। गुरु भाई बहना, विश्वकर्मा भगवान तुरंत विमान से आए और नौकर चाकर दाय दासियां 4 ईंट 4 कोना पे रख दिए। एक सुंदर सा महल बन गया और जब सुंदर सा महल बन गया
तो सवेरे वहां को लोग देखने लगे कि अरे इतना बड़ा राजा कहाँ से आके बस गया। बाग फुलवाड़ी सब कुछ, तालाब वहां पे सब कुछ हो गया। अब ये राजकुमारी राजकुमार के साथ अपने ब्राह्मण के पुत्र के साथ अच्छे से रहने लगी, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र भैया और दीदी और ये भैया दोनों में संबंध पति पत्नी का नहीं बना। कैसे 12 बरस बीत गया वो तो पता ही नहीं चला। गुरु भाई बहना जब दोनों एक बिस्तर पे सोते थे, एक थाल में खाना खाते थे, दोनों में गहरी प्रीत लग गया। अब लड़की का जाने का मन नहीं है और 12 बरस बीत गया। जब 12 बरस बीत गया गुरु भाई बहना, तो 12 बरस बीत जाने के बाद ये क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी इसको इंद्र भेजते हैं लेने को लिए कि जाइए मेरा बेटी को ले आइए। तो आते हैं ब्रह्मा विष्णु, तो कहते हैं कि खोलो केवाड़ी, केवाड़ी खोलो बेटी, 12 बरस पूर गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं, अब चलना होगा। तो ये कहती है कि मामा जी मैं कैसे केवाड़ी खोलूं, मेरे पति मेरे साथ सोए हुए हैं, मेरा हाथ जो है अंगूठा लिए हुए हैं अपना मुंह में और मेरा एक हाथ का तकिया बनाकर सोए हैं। कहते हैं कि हथवा के बादल रे भगने आदेहु नाता किया वारे, अंगुली के बादल का देहु का सैली रे, बितियों में गेल रे भगने अब रही बारी सवारे, अचलु भगने ताइंद्रा लो करे। गुरु भाई बहना कहने लगे कि चलो अब तुम इंद्रलोक। गुरु भाई बहना बेचारी कितना हूँ बहाना मारी, लेकिन इसके मामा मामी नहीं माने, मामा जी नहीं माने। बेचारी बजड़ के वार खोल दी और खोइछा में चावल लेकर और वहां से निकल गई। गुरु भाई बहना खोइछा में चावल लेकर निकल गई और निकलते ही हड्डी का ढेर जब सवेरा हुआ तो ब्राह्मणी का बेटा का तो फिर वही हाल हो गया, हड्डी का ढेर पे सोया हुआ है। अब ये शाम पड़ी तो चली गई अपना इंद्रलोक। सवेरा हुआ तो ये तो पागल की तरह पूरा रोने लगा और पूरा चिल्लाने लगा, लेकिन गुरु भाई बहना इसके साथ पास कुछ नहीं, कोई धन धान नहीं था, कुछ भी नहीं। अब चावल गिरा हुआ और रानी का आंचल जो देखा तो सोचा कि अरे मेरा तो ये शाम पड़ी पहनती थी, वही साड़ी का फटना है। अब उसी का देखते 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 ये जाने लगा। धीरे धीरे गुरु भाई बहना पागलों की तरह कई दिन लग गया, ये पहुंच गया हिमालय के चोटी के पार होते हुए ये इंद्रलोक पहुंच गया। जब इंद्रलोक पहुंच गया तो सब सखी स्नान कर रही थी और ये यहाँ पर पहुंचा तो शाम पड़ी देखी तो लीलम पड़ी से कहती है कि बहन देखो ये तो पागलों की तरह मेरे पति यहाँ आ गए। जाकर कहती है कि 12 बरस आपके साथ रहे, आप कभी नहीं बोलचाल किए, लेकिन आज मेरे हाथ आप धर रहे हैं, आप भाई और बहन का रिश्ता रखे। आज यहाँ पर मेरा पत्नी हक जताने आए हैं, हम आपके साथ कैसे चले। कहने लगे कि तो हमें ही जान दे देंगे और नहीं तो मुझे ले चलो, आप मेरे घर चलो। गुरु भाई बहना शाम पड़ी बोली कि ठीक है, रात्रि के समय में नाच गान होगा तो आप बैठिएगा और हम लोग श्राप दे देंगे, तो ढोलकिया के अंगूर बेरहा हो जाएगा और आप ढोलक बजाइएगा और हम सब लोग नाचेंगे बहुत। तो आपको बोलेंगे इंद्रदेव की मांगो क्या वर मांगना है, तो बोलिएगा कि हम शाम पड़ी को मांगेंगे। तो बोलेंगे कि शाम पड़ी का बक्सा ले आओ, तो जो सबसे छोटा बक्सा है वही वाला बक्सा आप उठाइएगा। बोले ठीक है। और आप गुच्छा में चाबी मिलेगा, वो चाबी नहीं, एक चाबी रहेगा अकेला, वो चाबी उठाइएगा और बक्सा खोल दीजिएगा। बोले ठीक है, चीर और चोली उसमें मेरा रखा हुआ है। बोले ठीक है।
गुरु भाई बहना, अब शाम पड़ी जो थी पूरा बात बता दी। अब रात्रि में पूरा गान बजान होने लगा, सारा सखी जुटी और सारा सहेली जुटने के बाद वहाँ पर धूम मचने लगा और ढोलक बज ही नहीं रहा है। तो सारा सखी जो थी, सारा सखी चुपचाप खड़ी हो गई। इंद्रदेव कहने लगे कि आज नाच गान तो हो ही नहीं रहा है, आखिर क्या कारण है। गुरु भाई बहना, नाच गान नहीं हो रहा होने के कारण इंद्रदेव नाराज हो गए। तो सखी लोग कहती है, महाराज ढोलकिया का अंगुली में अंगूर बेरा हो गया है, अंगुली फट गया है, उसका जख्म हो गया है। कहने लगे तो कोई ढोलकिया है तो लाओ। दूसरा ढोलकिया को सामपड़ी ने दे दिया और इसे तो बेचारा को बजाने नहीं आता था तबला, फिर भी तबला बजाने लगा और सखियां नाचने लगी। इतना नाची कि भगवान का आसन डगमग डोल गया और भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पुत्र, मांगो वर हम तुम्हें देंगे। कहने लगे महाराज आप मुकर जाइएगा। बोले नहीं मुकरेंगे तो नहीं। बोले नहीं महाराज आप पीछे हट जाइएगा। इंद्रदेव बोले नहीं पीछे हटेंगे। 3 बार क्या 7 बार करार करवा लिया। ये ब्राह्मण का पुत्र सामपड़ी का पति बोला कि आपका लड़की सामपड़ी से विवाह करेंगे। वो तो सौखी गए, कहने लगे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो बोले तो आप तो झूठा है। बोले कि मांगो तो वर मांगे, आपको देना होगा। गुरु भाई बहना, अब वो बोले कि तो ठीक है सामपड़ी का बक्सा ले आओ उठा के। तो सामपड़ी का बक्सा ले आया उठा के। बोले कि चाबी से खोल दो बक्सा, देखो चाबी का गुच्छा है। चाबी का गुच्छा नहीं, उठाकर एक चाबी निकाल कर और सामपड़ी का चीर चोली निकाल के सामपड़ी को पहना दिया और पूरा सजने को लिए दुल्हनिया की तरह कर दिया। इंद्रदेव इस लड़का से शादी कर दिए और विमान से उसको भेज दिए। गुरु भाई बहना, 12 बरस के बाद 13वां साल चल रहा था, तब ब्राह्मणी का बेटा और बहू दोनों अपना घर लौटे। तो ब्राह्मणी के घर लौटकर ब्राह्मणी देखी घर लौटे तो बड़े प्रेम से दोनों का परछन अर्चन करके और गृह प्रवेश करवाए। घर के अंदर ले गए और दोनों को प्यार से रखने लगे और ब्राह्मणी तो धन्य हो गई। और सारा लोग कहने लगे कि लो, आपका बेटा तो लगता है कि परी से ब्याह करके लाई है। आपका बेटा जो ब्याह करके लाई है तो लगता है कि आपका कोनों में उसका सूरत आपका सूरत में नहीं मिलता है जितना उनका सूरत है। तरवा का सूरत भी आपका मुख में नहीं है। गुरु भाई बहना, अब ब्राह्मणी का घर धन धान से भर गया, हर खुशियाँ से भर गया और ब्राह्मणी बेटे और बहू को स्वीकार लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।